गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन जो है करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 1.1 बनाए थे, अब हम लोग 1.2 बनाएंगे। देखिए, एक आग्रह है आप लोगों से कि वीडियो जो है ना 9th क्लास का बहुत बच्चे जो है कम देखते हैं, तो इसलिए अगर किसी को नहीं पता है तो आप जो है उनको बताएं कि स्कूल से जो है वीडियो मैथ्स का हो या किसी भी सब्जेक्ट का है, हर सब्जेक्ट का वीडियो जा रहा है और आप अगर किसी के संपर्क में है तो उसको आप जरूर बताएं। यदि किसी का नंबर नहीं भी जुड़ा है तो उनको बोलें कि स्कूल से संपर्क करें और वो अपना नंबर ऐड करवाएं। ठीक है, देखिए हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में संख्या पद्धति में 1.1 का सॉल्यूशन पिछले वीडियो में किए थे। अब हम 1.2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और हम आपको फिर से एक बार बता दें कि जितना हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, ठीक है, उसी में से ये सब क्वेश्चन है। चाहे तो आप अपने मन से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन एक डेफिनेशन जो हम आप लोगों को नहीं लिखवाए थे, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हाँ, लेकिन हम आपको बता देंगे अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते। ठीक, अब देखिए यहाँ पे और एक चीज, इसका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल एक्सरसाइज में क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन जो है सत्य है या असत्य, आप इसको बताएं और कारण सहित में लिखें। देखिए, पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, थोड़ा सा हम आपको बता दें कि इरेशनल नंबर जो होता है बाबू, यहाँ देखिए अपरिमेय संख्या हम आपको बता दें डेफिनेशन में वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए रूट अंदर क्या होगा बाबू 2, ये सब हम आपको बताए थे। √3 हो सकता है, √4 होगा नहीं, क्योंकि उसका जो √3 है उसका वर्गमूल जो है निकल सकता है। ठीक है, या नॉन रिपीटिंग नंबर जो होते हैं 1.02, 0032, ये नॉन रिपीटिंग जो है वो इरेशनल नंबर से कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है वो एक वास्तविक संख्या हो सकता है कि नहीं, वो वास्तविक संख्या हो सकता है कि नहीं। क्योंकि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं बाबू, तो जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, अपरिमेय और परिमेय दोनों होता है, उसी को वास्तविक संख्या लेके कहते हैं। लेकिन ये अपरिमेय जो है, तो अपरिमेय को वास्तविक संख्या कह सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल कह सकते हैं। वास्तविक संख्या को हम परिमेय भी कहते हैं और अपरिमेय भी कहते हैं। लेकिन वही अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होगा कि नहीं, तो नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सत्य है, क्या है बाबू, सत्य। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखेंगे, कारण लिखना है, लिखेंगे क्योंकि √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और क्या लिख देंगे बाबू, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या भी। ठीक है, लिख सकते हैं √2 अपरिमेय भी है और वास्तविक संख्या भी है। ठीक है, और प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होता, अपरिमेय वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन वास्तविक संख्या में परिमेय भी आ जाता है। इसलिए जो अपरिमेय संख्या होती है वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, यह पहला का फर्स्ट नंबर है। ठीक है, अब देखना है दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। कह रहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु जो होता है √m के रूप का होता है, जहां m जो है एक प्राकृतिक संख्या है। इसको जो है आप खुद अपने से बनाएंगे, ये सेल्फ, ये हम जो क्वेश्चन है वो हम आपके देते हैं। थोड़ा सा आप सोचेंगे, इस सोच के लिखना है कि क्या, थोड़ा सा थिंकिंग पावर आपको होगी। नहीं समझ में आएगा तो आप जरूर बताएंगे, आपको कमेंट करेंगे सर हमको नहीं समझ में आ रहा है बताइए, तो अगले वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, देखिए अब आगे क्वेश्चन, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगा बाबू नहीं, क्योंकि हमने अभी आपको बताया। ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या 2 है,
2 भी तो वास्तविक संख्या, 1/2 भी तो वास्तविक संख्या है, -5 भी तो वास्तविक संख्या है, लेकिन वो क्या पर में है, नहीं है, तो असत्य लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 1/2 वास्तविक संख्या है। 1/2 क्या है बाबू, वास्तविक संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि कारण पूछ रहा है, हमको तो स्टेटमेंट जो है लिखना ही होगा। अब आंसर यदि आप देखते हैं तो हो सकता है इसके जगह कोई दूसरा भी दिया हो, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तीसरा तो हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखना है ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, थोड़ा सा ध्यान दें, धनात्मक पूर्णांक अगर हम नंबर लिखें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9, ठीक, आप देख सकते हैं ये सब धनात्मक पूर्णांक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि हम इसका वर्गमूल निकालें तो कहा जाए कि क्या जो है ये सभी जो है अपरिमेय होता है, सभी अपरिमेय होता है, सत्य असत्य। देखिए ये 1 अपरिमेय, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये तो नहीं होगा, √2 ये अपरिमेय होगा, √3 ये अपरिमेय होगा, लेकिन क्या ये होगा, ये अपरिमेय होगा, क्या ये अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, लेकिन ये होगा बाबू, तो क्या सब अपरिमेय हो रहा है? सब अपरिमेय है? नहीं है, यानी कि ये अपरिमेय नहीं है, 4 जो है अपरिमेय नहीं है, ये 9 जो है अपरिमेय नहीं होगा, नहीं होगा। वही क्वेश्चन में कह रहा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो ठीक है, तो कौन कौन हम एग्जांपल दे सकते हैं बाबू? 1 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 9 दे सकते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे नहीं, क्या लिखेंगे? नहीं। और आपको एक एग्जांपल देना है, कौन सा एक एग्जांपल देंगे? जैसे मान लीजिए कह सकते हैं कि √25, यानी कि 25 जो है एक धनात्मक पूर्णांक, 25 का है धनात्मक पूर्णांक है। यदि आप 25 का वर्गमूल निकालें, 25 लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, जिसका वर्गमूल होता है धनात्मक पूर्णांक, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5, जो कि क्या है बाबू? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। कोई जरूरी नहीं कि 25 से लिखेंगे, 25 भी लिख सकते हैं, हम आपको बताया 4 भी लिख सकते हैं, 100 भी लिख सकते हैं, 64 भी लिख सकते हैं, जिसका वर्गमूल निकल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा नंबर। और देखिए तीसरा नंबर जो हम आपको इसको बिठा के बताते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग है, तो देखिए इसको जो है आप नोट कर लेंगे और हम आपको तीसरा नंबर से क्वेश्चन जो है समझा देंगे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप इसको जो है ध्यान से देखेंगे। और जो भी अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो उसका जो नोट्स जो है आप जरूर बनाइए। और किताब तो हम आपको बताए थे कि किताब जो है आप एनसीईआरटी बिहार टेक्स्ट बुक का खरीदेंगे और उसी से क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। लेकिन तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित करते हैं। किसको बाबू? √5 कैसे इंडिकेट करते हैं? तो ये थोड़ा ग्राफीय है, ध्यान से समझेंगे तो जरूर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए √5 का यदि हमको स्क्वायर लिखना हो, √5 का यदि हमको स्क्वायर लिखना है तो 2 का स्क्वायर प्लस इसका बाबू 1 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना बाबू, और 4 और 1 कितना जी? 5। देखिए 5 ये हम लोग कर लिए। अब देखिए इसको ग्राफ के किस प्रकार से संख्या रेखा पर उनको निरूपित करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं। क्या खींचते हैं बाबू? लाइन। अब लाइन जब हम खींचेंगे तो पहले आप ध्यान दे देंगे यहाँ पे जो है एक नंबर हम लोग 0 इंडिकेट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? 0। 2 यूनिट जो है स्केल से हम मेजर करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे 2 पर 2 यूनिट जो है वो स्केल से हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे। थोड़ा सा ग्राफीय है, ध्यान दें। एक लाइन खींचने के बाद 0 है, इस साइड जो होता है पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इसलिए 2 यूनिट हम इसको मेजर करेंगे, ठीक, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, 2 के बाद क्या है? 1 है, तो 1 यूनिट को मेजर करेंगे। कैसे? यहां से रख के और 1 यूनिट जो हम मेजर कर लेंगे, कहीं भी 1 यूनिट जो हो, ठीक है।
1 यूनिट यदि यहाँ हो रहा है तो इसको हम लोग मान लेते हैं बी, ठीक, क्या मान लेंगे बी, और इसको क्या करेंगे मिला देंगे, ठीक है, सीधा आना चाहिए 1 यूनिट, ठीक है। उसके बाद से क्या करते हैं बाबू, जहां पे ये पॉइंट है उसको हम लोग ऐसे क्या करेंगे मिला देंगे, क्या करेंगे मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए फिर से एक बार देखेंगे। सबसे पहले लाइन खींचते हैं। जब लाइन हम खींचते हैं तो लाइन खींचने के बाद यहां से लेकर यहां तक 2 यूनिट मेजर कर लेंगे स्केल से, ठीक है। फिर ये यूनिट मेजर कर लेंगे 1, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे जहां पे होगा, फिर इसको मिला देंगे। फिर क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे, यहाँ से ऊपर पॉइंट रखेंगे, बढ़ा के बी तक रखेंगे। जब बढ़ाएंगे तो ऐसा होगा, कहां तक जाएगा बी तक। जब बी तक जाएगा तो ये जो है ऐसे कहीं ना कहीं कटेगा, ऐसे हम इसको डॉट डॉट कर लेंगे। ये जो पॉइंट होता है बाबू, यही रूट अंडर क्या हो जाता है 5 हो जाता है। ये क्या हो जाता है रूट अंडर 5। इसी तरह से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आपको 2 करना हो, 3 करना हो, 4 करना हो, 5 करना हो, 6 करना हो, कैसे हम लोग करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोई भी पूछ सकता है। हम क्या करते हैं, लाइन अगर खींचते हैं, यहाँ पर पॉइंट रखेंगे 0, 1 पॉइंट, इसको भी 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मानते हैं, ठीक है। 1 यूनिट यहाँ भी, 1 यूनिट यहाँ भी, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1 कितना 2। हम यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, इसको मिला देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसको बढ़ा देते हैं, और यहाँ बी यूनिट हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको मेजर करते हैं। मेजर करने के बाद ऐसे डॉट डॉट मिलाते हैं, ये रूट अंडर 2 क्या होता है 2। अगर इसको जस्ट अगर आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इसको मिलाएंगे और फिर यहाँ से इसको ऐसे काटेंगे, ये क्या होगा रूट अंडर 3, ठीक है। फिर इसके बाद से अगर डॉट डॉट इसको मिला देते हैं, यहाँ पे काटते हैं, फिर यहाँ से इसको समझना है, यहाँ से इसको अगर मिलाएंगे ये होगा रूट अंडर कितना 4। फिर इसको आगे बढ़ाना होगा, यहाँ बढ़ाएंगे, फिर इसको मिला देंगे, फिर यहाँ से इसको करेंगे, ये होगा रूट अंडर कितना 5। यही आपका, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को समझ में आ रहा। तो इसके बाद जो है 4 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, 4 नंबर क्वेश्चन जो है सिर्फ उसमें समझा दिया गया है और आप जो है उसको समझ लेना है, समझ लेंगे उसको बना लेंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।